एक और निर्णय जो केंद्र के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा और इस प्रस्ताव, ये जो हमने निर्णय किया है, इससे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उसको लाभ भी मिलेगा। और इसके पीछे कारण कोविड की परिस्थितियां थी जो पहली जनवरी पिछले साल से इसको जब बंद किया गया था। तो मैं एक बार फिर आपके लिए इसको दोबारा बोल देता हूं क्योंकि बहुत बड़े वर्ग को ये प्रभावित करती है। लगभग 48,34,000 केंद्रीय कर्मचारियों को और 65,26,000 पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इन व्यू ऑफ द unprecedented situation which arose due to the COVID-19 pandemic, 3 additional installments of dearness allowance to the central government employees and dearness relief to the pensioners which were due from 1st Jan 2020, 1st July 2020 and 1st January 2020 which has been frozen. Now the central government has decided to increase the dearness allowance. The government has decided to increase the dearness allowance to central government employees and dearness relief to the pensioners with effect from 1st July 2021 to 28%, representing an increase of 11% over the existing rate of 17% of the basic pay or pension. The increase reflects additional installments arising on 1st Jan, जो मैंने आपको पहले भी कहा, 1st Jan 2020, 1st July 2020 and 1st January 2021. The rate of dearness allowance, dearness relief for the period 1st Jan 2020 to 36 2020 shall remain 17%. इसका लगभग 34,400 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष इसका प्रभाव पड़ता है। 401 करोड़, 34,401 करोड़। ये डिपार्टमेंट कंसर्न आपको सारी डिटेल्स भेज भी देंगे, डिटेल प्रेस नोट में आपके पास सारी जानकारी आ भी जाएगी। All yours. Thank you very much, sir. We will now take some questions.